नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अननोन रहस्य के एक और वीडियो में, जहां हम आपको रहस्य और अद्भुत कहानी की दुनिया में ले जाते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे 16वीं सदी के भारत में, जहां एक महान संत और भक्ति आंदोलन के प्रणेता चैतन्य महाप्रभु का मृत्यु का एक अज्ञात रहस्य जो आज भी हमें हैरान करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैतन्य महाप्रभु की रहस्यमय मृत्यु से जुड़े अनकहे किस्से की एक अद्भुत सफर पर। तो दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। उनकी भक्ति और प्रेम ने असंख्य लोगों के हृदय को छू लिया था। परंपरागत धार्मिक सिद्धांतों से लेकर आधुनिक चुनौतियों तक उन्होंने अपने जीवन से सभी को एक नई दिशा दिखाई थी। लेकिन उनके जीवन का अंत आज भी एक रहस्य है। वे अद्भुत रहस्य में संघर्ष और समर्पण के साथ इस संसार को अलविदा कह गए थे, लेकिन उनके परिचितों के मन में उनकी उपस्थिति और उनकी आदर्शों का प्रभाव आज भी जीवंत है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु के जीवन में न जाने कई रहस्यमय पहलू थे, जिसमें से उनका पहला रहस्यमय पहलू है उनका असामान्य जन्म। जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान और जन्म तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन 1486 के एक रहस्यमय पूर्णिमा की रात होलिका दहन के दिन बंगाल के नवद्वीप नामक गांव में हुआ था, जो अब इस्कॉन मायापुर के नाम से जाना जाता है। उनके जीवन का रहस्य उनके जन्म के चमत्कारों से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपने माँ के गर्भ में 13 महीने तक रहे थे, जो एक असामान्य रहस्य है। उनके जन्म के पश्चात उनके पिता को पहले 8 कन्याओं की मौत का सामना करना पड़ा था। करीब 15-16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह संपन्न हुआ और शादी के बाद भगवान चैतन्य की पहली पत्नी लक्ष्मी देवी का सांप काटने के कारण निधन हो गया था। लेकिन वंश चलाने की विवशता के कारण इनका दूसरा विवाह नवद्वीप के राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया के साथ हुआ। लेकिन भगवान के नाम का प्रचार करने की भावना से उन्होंने 24 वर्ष की आयु में ही घर गृहस्थी छोड़ दी और संन्यास ले लिया। उनके प्रेम युग कीर्तन और भजनों ने अनेकों को भक्ति के मार्ग पर ले आया। चैतन्य महाप्रभु ने 1515 में वृंदावन की पहचान को पुनर्जीवित किया और उसे प्रसिद्ध किया, जो उनकी रहस्यमय और चमत्कारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। तो दोस्तों, ये सन 1534 की बात है। पुरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर चैतन्य महाप्रभु का भक्ति साधना का केंद्र हुआ करता था। वे दिन रात भगवान जगन्नाथ की पूजा और कीर्तन में लीन रहते थे। लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने पुरी के पारंपरिक पांडाओं के बीच ईर्ष्या और असंतोष पैदा कर दी थी। ये पांडा सदियों से पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं का पालन कर रहे थे और महाप्रभु के नए भक्ति मार्ग को अपने धर्म पर खतरा मानने लगे। धीरे धीरे ये असंतोष गहरी नाराजगी में बदल गई। पांडाओं ने आपस में मिलकर एक योजना बनाई। उनका मानना था कि यदि चैतन्य महाप्रभु को हटा दिया जाए तो उनका पारंपरिक धर्म और अधिकार पुनः स्थापित हो जाएगा। एक रात जब महाप्रभु गहरे ध्यान में लीन थे, कुछ पांडाओं ने मौका देखकर उन पर हमला कर दिया। ये घटना रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से हुई, ताकि किसी को शक न हो। महाप्रभु का शरीर कहीं गायब कर दिया गया था और उनकी मृत्यु का रहस्य का जाल बुना गया। इस घटना के कुछ समय बाद ही एक रहस्यमय घटना सामने आई। मंदिर के एक पुराने कोने में एक गुप्त तहखाने में चैतन्य महाप्रभु के कंकाल पाए गए। इस खोज ने पूरी में सनसनी फैला दी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कंकाल वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का था, और अगर हाँ तो उनके शरीर को छिपाने का कारण क्या था। कुछ लोग मानते हैं कि पांडाओं ने अपनी साजिशों को छुपाने के लिए महाप्रभु के शरीर को गुप्त रूप से दफनाया था। इस घटना के बाद कई तरह की कहानियां और अफवाहें फैलने लगी। कुछ ने कहा कि वे भगवान जगन्नाथ में समा गए, जबकि कुछ ने समुद्र में विलीन होने की बात कही। तो दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि महाप्रभु के अचानक गायब हो जाने की घटना के पीछे पुरी के पांडाओं की साजिश हो सकती है, जबकि अन्य इसे एक अद्भुत और दिव्य घटना मानते हैं। तो दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु से जुड़े रहस्यों को अनसुलझा रहने देने के बावजूद भी उनकी उपदेश और भक्ति की आदर्श प्रेरणा हमेशा हमारे दिलों में जीवंत रहेगी। इसके साथ ही हमें ये सीख मिलती है कि धार्मिकता और प्रेम के पथ पर चलने में हमें हर परिस्थितियों में स्थिर रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की याद और उनके संदेश को हमेशा याद रखने के साथ साथ हमें उनके जीवन के रहस्यों को भी गहराई से समझने की प्रेरणा मिलती रहेगी। दोस्तों, क्या चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु एक साजिश थी या फिर एक दिव्य लीला? क्या उनके कंकाल की खोज इस रहस्य को सुलझाती है या फिर इसे और गहरा बना देती है? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अननोन रहस्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी नई और रोमांचक कहानियों के साथ हमेशा जुड़े रहें। आपके कमेंट्स और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।